नमस्कार साथियों। उम्मीद है साथियों आप सब अच्छे होंगे। तो आइए साथियों, आज हमारा ईवीएस में नेक्स्ट टॉपिक है पक्षी का। यहाँ पे देखिए बर्ड के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यहाँ से साथियों दो चार क्वेश्चन तो हमेशा बनता है सी टेट में, और यदि आप इसको बेहतरीन तरीके से समझे रहेंगे तो यहाँ से आप आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है बूझो और पहचानो, यानी बूझो और पहचानो, इस थ्योरी से भी क्वेश्चन बनता है। कह रहा है एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा, यानी एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा। फिर कह रहा है सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, यानी सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, यानी एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो यानी साथियों कहने का मतलब है वह पक्षी कौन सा है। तो यहाँ पे लिखा गया है बूझो और पहचानो। तो यहाँ संकेत दिया गया है, संकेत में हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। वह पक्षी हमारा क्या है, मोर है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है साथियों। और इस जो यह लिखा गया बूझो और पहचानो, इससे भी, इस थ्योरी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। आइए साथियों यहाँ पे देखिए, अब हम राष्ट्रीय पक्षी के बारे में यानी नेशनल बर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेशनल बर्ड यानी राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर होता है, और इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे देखिए पॉइंट लिखा गया है, क्या कह रहा है, 26 जनवरी, यानी आपको राष्ट्रीय पक्षी मोर कब अपनाया गया। तो कह रहा है 26 जनवरी 1963, यानी 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, यानी मोर को 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। उसके साथ में क्या लिखा गया, मोर को संस्कृत भाषा में, यानी मोर को संस्कृत भाषा में मयूर के नाम से जाना जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा। तो आइए यहाँ पे देखिए इसके आगे और क्या लिखा गया है। कह रहा है कि मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम, यानी मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस क्रिस्टेटस है। यहाँ पे देखिए मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। तो आइए साथियों अब हम अगले पक्षी के बारे में पढ़ते हैं, जो ये भी आपका बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए साथियों कह रहा है बसंत गौरी, यानी बसंत गौरी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहा है बसंत गौरी यह गर्मी में टुक टुक करती रहती है, यानी कौन, वहाँ पे ऑप्शन में दिया, आपसे पहले क्वेश्चन करेगा कौन सा ऐसा पक्षी है जो गर्मी में टुक टुक की आवाजें करता है। वहाँ पे आपको दे देगा मोर दे देगा, गौरैया दे देगा, कबूतर दे देगा, और एक ऑप्शन आपको दे देगा बसंत गौरी। यदि आप अच्छे से जानते रहेंगे तो आसानी से बसंत गौरी पे टिक करके चले जाएंगे, आपका आंसर सही रहेगा। तो यहाँ पे कह रहा है बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती हैं। और एक और उसमें बात खास लिखा गया, पेड़ के, यानी ये क्या करती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती हैं। यानी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऐसा पक्षी है जो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अपने अंडे को रखती है। तो कौन सा पक्षी है, बसंत गौरी है। तो आइए कुछ और भी पक्षी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए साथियों यहाँ पे देखिए कुछ और भी पक्षी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए साथियों यहाँ पे देखिए ये जो कठफोड़वा पक्षी है, यानी उड़पेकर। कौन सा पक्षी है, उड़पेकर यानी कठफोड़वा। ये भी क्या करता है, बसंत गौरी की तरह काम करता है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कठफोड़वा या उड़पेकर भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है, यानी पेड़ के तने में क्या करता है, घोंसला बनाता है। कठफोड़वा भी पेड़ के तने में क्या करता है, घोंसला अपना बनाता है। आइए साथियों कुछ और भी पक्षी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये भी आपका क्या इंपॉर्टेंट पक्षी है, जिसको हम सन बर्ड यानी सूर्य पक्षी
के नाम से भी जानते हैं, तो वो पक्षी कौन सा है? शक्कर खोरा। शक्कर खोरा को हम सूर्य पक्षी के नाम से भी जानते हैं या सनबर्ड के भी नाम से जानते हैं। तो आइए शक्कर खोरा के बारे में हम कुछ अध्ययन करेंगे डिटेल में। यहाँ पे देखिए साथियों लिखा गया है, शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर, यानी शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या किसी झाड़ी पर अपना झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो अब कुछ ऐसे पक्षी जो होते हैं, यानी वो पक्षी कौन से होते हैं? शक्कर खोरा पक्षी होते हैं जो क्या करते हैं, या छोटे पेड़ होंगे या छोटी सी झाड़ी होंगी, उस पे जो घोंसला अपना बनाते हैं, लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। तो आप सब देखे भी हो, राइडन की तरह घोंसला देखने को मिलता है। तो आइए शक्कर खोरा के बारे में कुछ और भी डिटेल में हम अध्ययन करते हैं। आइए साथियों यहाँ पे देखिए शक्कर खोरा के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और इसके साथ साथ साथियों शक्कर खोरा कौन सा यूज, यानी कौन कौन से वस्तु का यूज करके अपना घोंसला बनाता है, अपना घोंसला तैयार करता है। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में क्या क्या लिखा गया है। कह रहा है साथियों इसका घोंसला, यानी शक्कर खोरा का घोंसला, इसका घोंसला बाल का यूज करता है, मकड़ी के जाले, यानी मकड़ी के जो जाले होते हैं उसका यूज करता है, पतली टहनिया का यूज करता है, यानी पतली टहनिया का यूज करता है, बारीकी घास, यानी जो महीन घास होते हैं उसका भी यूज करता है। कौन सा पक्षी? शक्कर खोरा। तो आइए और भी किसका यूज करता है उसके बारे में हम जानते हैं। सूखे पत्ते, यानी जो सूखे पत्ते होते हैं उसका भी यूज करता है। रुई के पेड़, रुई और उसके साथ पेड़ की छाल, रुई और पेड़ की छाल के टुकड़े, यानी पेड़ की जो छाल के टुकड़े होते हैं उसका भी यूज करता है। कौन सा पक्षी? शक्कर खोरा। और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है, यानी शक्कर खोरा जो अपना घोंसला बनाता है, जो ये इस पॉइंट में लिखा गया है, इस सभी पॉइंट का यूज करके अपना एक घोंसला आसानी से तैयार करता है। तो आइए साथियों कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए साथियों हम पढ़ेंगे अब चील, बाज और गिद्ध के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको सीटेट में बहुत बार देखने को मिलता है। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रकृति का सफाया करता किसे कहते हैं, या प्रकृति का मेहतर किसे कहते हैं, तो आपका क्या होगा? गिद्ध होगा। क्या होगा? गिद्ध होगा। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख पाते हैं। आज इस पॉइंट को हम कैसे याद करेंगे? बहुत आसान तरीका याद करने का। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चील, गिद्ध और बाज के पास कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। कितने पैर? 2 पैर होते हैं। और वह हम इंसान से कितने ज़्यादा अधिक देख पाते हैं? 4 गुना अधिक देख पाते हैं। तो यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो इस तरह हम आसानी से याद कर सकते हैं। यानी कह रहा है चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख पाते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, कह रहा है चील की पूंछ खांचे वाली होती है। यानी खांचे वाली का मतलब ऐसे आपको उसकी पूंछ दिखेगी, यानी ऐसे बना रहेगा, फिर ऐसे करके आपको चील की पूंछ बनी होती है, यानी खांचे वाली होती है। तो आइए कुछ इसके बारे में और हम डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो आइए साथियों यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट और भी गिद्ध के बारे में लिखा गया है। तो आइए हम इसको डिटेल में अध्ययन करते हैं। साथियों मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ, मैं जो भी चीज़ें आपको अध्ययन करा रहा हूँ ये एनसीईआरटी पैटर्न पे ईवीएस में जितने भी एनसीईआरटी पैटर्न की बुकें होती हैं सभी पैटर्न से हटकर यह है। और यहाँ से तो हमेशा
इस मैटर से हमेशा तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जो मैं आपको ईवीएस में अध्ययन करा रहा हूँ। तो एक बार आप जरूर से देखिएगा, जब भी आप वीडियो देखा करें तो पूरा देखा करें। तो आइए, तो यहाँ पे देखिए गिद्ध के बारे में क्या लिखा गया है। तो गिद्ध मरे हुए, यानी गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रकृति का सफाई करता किसे कहते हैं, गिद्ध को कहते हैं। यदि गिद्ध ऑप्शन में न दिया रहे, चीज दिया रहेगा तो चीज मारेंगे, यदि चीज न दिया रहे तो बाज दिया रहेगा तो बाज मारेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट आपका गिद्ध होता है, यदि गिद्ध न दे के दिया रहेगा तो यहाँ पे देखिए कह रहा है गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह को साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है, और आकाश में सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। तो आइए गिद्ध के बारे में कुछ और पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज, जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चीज को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई दे जाती है। यानी जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज को, किसी चीज को 1 से 2 किलोमीटर दूर पड़ी हुई, 1 से 2 किलोमीटर दूर की दूरी से ही दिखाई दे जाती है। तो आज साथियों कुछ और भी पक्षी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साथियों, इंपॉर्टेंट पक्षी लिखा गया है दर्जिंग चिड़िया। दर्जिंग चिड़िया का मतलब यह टेलर बर्ड। टेलर बर्ड कुछ ये पक्षी ऐसे जो होते हैं जो पत्ते को सीते हैं और सी कर अपना घोंसला बनाते हैं। तो आइए हम उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए साथियों, यहाँ पे देखिए दर्जन चिड़िया के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दर्जन चिड़िया क्या काम करता है, कैसे अपना घोंसला बनाता है। तो आइए यहाँ पे देखिए लिखा गया है सभी पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, दर्जन चिड़िया हम बोल सकते हैं टेलर बर्ड। दर्जी मतलब, अब दर्जी देखते हैं, दर्जी जो कपड़ा सीता है, तो वही वहाँ से आप यहाँ उससे रिलेटेड करके आप इसको याद करते हैं। दर्जी मतलब जो कपड़ा सीता है, और दर्जी चिड़िया यानी कपड़े पत्ते को सीने वाली चिड़िया। तो यानी दर्जन चिड़िया। आइए साथियों, यहाँ पे दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच, यानी दर्जन चिड़िया की नुकीली चोंच होती है। यहाँ पे लिखा गया दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी देती है। पत्तों को क्या करती है, सी देती है, और उनसे एक थैली सी बना देती है। यानी उन्हें एक थैली बना देती है और उसमें अंडे देती है। उसमें क्या करती है, अंडे देती है। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, दर्जिंग चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी देती है और उन्हें एक थैली नुमा बना देती है। बनाने के बाद उन्हीं थैली नुमा पत्तों में जो बनाती है, उन्हें में क्या करती है, वो अपना अंडे देती है। तो उम्मीद है साथियों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा होगा, इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। और साथ ही इसके साथ साथ मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कमेंट में मैसेज जरूर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।